हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी विद महेंद्र राठौर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है। राजस्थान की कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो तो उसके अंदर हवेलियों के बारे में पूछा जाता है। आरएस आरपीएससी भी पूछती हैं कभी कभी, कांस्टेबल रीट के एग्ज़ाम में, सभी में इसका एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आज हम विस्तार से राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो कि जैसलमेर को 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है, और ये ध्यान रखें, जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है और बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है। ये ध्यान रखें, ये कंफ्यूज करने वाली बात है। ये ध्यान रखें कि जैसलमेर को सिर्फ हवेलियों का शहर कहा जाता है और 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है, जो बीकानेर को कहा जाता है। देखो जैसलमेर में की हवेलियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो जैसलमेर की हवेलियों को शहर के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर की हवेलियाँ पत्थर की कटाई और जालियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थर की कटाई और जालियों के लिए। जैसलमेर में पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, ये 3 हवेलियाँ बहुत ही प्रमुख है। इन सभी की जालियों में एक ही पत्थर का प्रयोग एवं ज्यामितिक आकारों की प्रधानता जैसलमेर की सब में एक ही पत्थर की प्रयोग हुई और ज्यामितिक आकारों की प्रधानता जैसलमेर हवेलियों की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। देखो पटवा की हवेली जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक प्राचीन आवास संरचना है। पटवा की हवेली का निर्माण सेठ गुमानचंद बापना द्वारा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में करवाया गया। किसने करवाया? गुमानचंद बापना ने करवाया पटवा की हवेली का निर्माण, जो कि एक आभूषण और ब्रोकेस व्यापारी थी, जिसके अपने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए एक हवेली का निर्माण किया। किसने? गुमानचंद बापना ने। अभी नतमल की हवेली के बारे में पढ़ते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पीले रंग के पत्थरों से निर्मित 5 मंजिली हवेली का निर्माण महारावत बेरीसाल के समय हुआ। किसके समय हुआ? बेरीसाल के समय। ये 5 मंजिली है। इस हवेली की शिल्पकार हाथी और लालू थे। हवेली के प्रवेश द्वार के दोनों छोरों पर 2 अलंकृत हाथी बने हुए शेरों पर। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा 18वीं सदी में निर्मित की गई। ये हवेली अपनी पत्थर की नक्काशी और महान जालियों के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर की नक्काशी एवं महान जालियों के लिए प्रसिद्ध है। सालिम सिंह की हवेलियों की ऊपरी मंजिल को जाजमहल और मोती महल कहते हैं। सालिम सिंह की हवेली में 9 खंडों में बनाई गई है, जिसमें से 7 खंडों पत्थर के, 8वां और 9वां खंड लकड़ी का है, जिन्हें क्रमशः रंग महल और शीश महल कहते हैं। देखो ऊपर के 7 खंड है, उसे वो तो पत्थर से बने हुए हैं, इसलिए रंग महल कहते हैं। निचले 2 खंड है ना, लकड़ी के बने हुए, शीश महल कहते हैं। इन्हें 9 खंडों वाली हवेली भी कहा जाता है। बीकानेर की हवेलियाँ, बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। बीकानेर की प्रसिद्ध बत्सावतों की हवेली का निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बत्सावत ने करवाया। इसके अतिरिक्त बीकानेर में रामपुरिया की हवेली, कोटारी की हवेली, मोहता हवेलीडा की हवेली आदि अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियाँ लाल पत्थर से निर्मित है। इन हवेलियों में ज्यामितीय शैली की नक्काशी है एवं आधार को तराश कर बेल बूटे, फूल पत्तियों आदि उकेरे गए हैं। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़, यूरोपीय चित्रशैली का भी प्रयोग किया गया। किसके? मुगल शैली, किशनगढ़ और यूरोपीय शैली का भी प्रयोग किया गया है। अभी जोधपुर की हवेलियाँ पढ़ते हैं। तो जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राकी हवेली, टोक की चुनेरी कोठी, उदयपुर में बागुर की हवेली, जयपुर का हवा महल, नाठनियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, प्रताप नारायण जी की हवेली, फल हवेली इत्यादि हवेली स्थापत्य के लिए विभिन्न रूप हैं। देखो ये पोखरण की हवेली है ना,
ये अपन पोखरण समझ के अपन जैसलमेर समझ बैठते हैं, इसलिए ये याद रखना कि पोखरण की हवेली है जो कि जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में मध्यकाल में वैष्णव मंदिर भी हवेलियों जैसे ही बनाए गए। इनमें नागौर का बंसीवाले का मंदिर, जोधपुर का रणछोड़दास जी का मंदिर और घनश्याम जी का मंदिर और जयपुर का कनक वृंदावन मंदिर आदि प्रमुख हैं, जो वो भी हवेलियों के जैसे दिखते हैं। इसी विदेशी पर्यटकों को लुभाने एवं राजस्थानी स्थापत्य कला को संरक्षण देने के लिए वर्तमान में अनेक हवेलियों का जीर्णोद्धार करवाया गया है। अभी सीकर की हवेली के बारे में पढ़ते हैं। सीकर में गोरीसाल ब्यानी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुया की हवेली समकालीन भित्ति चित्र के कारण प्रसिद्ध है। फतेहपुर जो कि सीकर में है, नंदलाल देवड़ा कन्हैयालाल गोयनका की हवेली भी भित्ति चित्र के कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों में मालजी का मकबरा, रामविनाश गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि प्रसिद्ध है। और किशन जोधपुर में लाल पत्थरों की गोलेसा टांटिया परिवार की हवेलियां भी कलात्मक रूप लिए हुए हैं। अन्य हवेलियां पंचारी की हवेलियां श्रीमाधोपुर में है और केडिया एवं मराठी की हवेली लक्ष्मणगढ़ में है। लक्ष्मणगढ़ कहाँ? सीकर में। अभी चित्तौड़गढ़ की हवेलियां देखो, पत्ता और जेतल की हवेलियां गोमुकुंड तथा कालिका माता के मंदिर के मध्य जेतल पत्ता के महल हैं, जो अभी तक भग्नावशेष के रूप में अवस्थित हैं। राठौड़ जयमल या जयमल और सिसोदिया पत्ता चित्तौड़ की अंतिम शाखा में अकबर की सेना के साथ युद्ध करती हुई वीरगति को प्राप्त हो गए और महल के पूर्व में एक बड़ा तालाब है जिसे जमल फता का तालाब कहा जाता है। जलाशय के तट पर बुद्धों के स्तूप बनाए गए। इन स्तूपों से अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन काल में अवश्य ही यहाँ बुद्धों का कोई मंदिर रहा होगा। झुंझुनू की हवेलियाँ बगोरिया की हवेलियाँ नवलगढ़ झुंझुनू में है। ईश्वरदास मोदी की हवेली जो कि झुंझुनू में है। भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में है। टिबडे वाला की हवेली झुंझुनू में है। पोटदार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में है। रामदेव सोरवानी की हवेली मंडावा झुंझुनू में है। सागरमल लाया की हवेली मंडावा झुंझुनू में है। छेठ जयदयाल केडिया की हवेली बिसऊ झुंझुनू में है। नाथूराम पोटदार की हवेली बिसऊ झुंझुनू में है। सीताराम सिंगतिया की हवेली बिसऊ झुंझुनू में है। सोने शादी की हवेली मंच झुंझुनू में है। बीड़ला हवेली पिलानी झुंझुनू में है। लालदर दरकाजी की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में है। सेठ हीराराम बनारसी की हवेली बिसऊ झुंझुनू में। किशन की हवेली झुंझुनू में। मंडावा की हवेली मांडवा झुंझुनू में। ये सब झुंझुनू में हवेलियाँ ज़्यादा हैं। अब पढ़ते हैं चूरू की हवेलियों के बारे में। देखो, चूरू की हवेलियों में है कि रामविनाश गोयनका की हवेली जो कि चूरू में अपने पहले पढ़ दी है। सुरानों की हवेली शुरू में है। मंत्रियों की हवेली भी शुरू में अपने पहले पढ़ लिया है जैसलमेर की हवेलियों के बाद। अभी पढ़ते हैं जयपुर की हवेलियों के बारे में। देखो, जयपुर की हवेलियों में है पर्वत जी की हवेली जयपुर में, पहले पढ़ी थी प्रताप नारायण पर्वत जी, वही पर्वत है। सूर सिंह की हवेली जयपुर में है। रत्नाकर भट्टपुंडरी की हवेली भी जयपुर में है। 3 जयपुर में हवेलियाँ। अब पढ़ते हैं उदयपुर की हवेलियों के बारे में। बागौर हवेली उदयपुर में। मोहन सिंह जी की हवेली उदयपुर में। बापना जी की हवेली उदयपुर में। पिपलियों की हवेली भी उदयपुर में है। अब पढ़ते हैं कोटा की हवेली। बड़े देवता की हवेली कोटा में। कोटा की हवेली भी कोटा में ही है। झाला झालम सिंह की हवेली भी कहाँ है? कोटा में। देखो, आज हमने हवेलियों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अगले हम जो एपिसोड देखेंगे उसके अंदर नदियों के बारे में, जिलों के बारे में, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, यूपीएससी विद महेंद्र राठौड़। थैंक यू।